तो नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं थर्ड ग्रेड लेवल 1 2026 में साइंस के जो प्रश्न पूछे गए थे वो कहाँ से बनाए थे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना क्योंकि पीडीएफ वहीं पर डलेगी। इन सब की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। पहला प्रश्न है, कोलाइड ऐसे मिश्रण हैं जिनमें कण आमाप इतना छोटा होता है कि नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए पर्याप्त बड़ा होता है। अब ये प्रश्न आपको मिलेगा एनसीईआरटी कक्षा 9 की विज्ञान बुक में। मेरे पास ही विज्ञान बुक है, अभी बताता हूँ इसमें। ये देखो, कोलाइड विलयन दे रखा है इसमें। यहाँ पर देखना, कोलाइड के गुणधर्म दे रखे हैं। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि प्रत्यक्ष रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते। ये देखो, थोड़ी सी भाषा बदलता है वो, लेकिन लाइन वही है। नीचे वाला है इसका कारण कोलाइड सममांगी मिश्रण है, ये गलत है क्योंकि इधर देखना, कोलॉइड यह एक विषमांगी मिश्रण है। तो ये दोनों लाइन उसने कथन कारण में देकर पूछ ली। सेम यही है एनसीईआरटी 9th की कोलॉइड के गुणधर्म में से प्रश्न बनाए हैं। एक प्रश्न ये रहा, रुडोल्फ विर्चो ने सबसे पहले वर्ष में समझाया था कि कोशिका के बारे में कब बताया था? 1855। ये प्रश्न बहुत सीधा है लेकिन यहाँ से बनाए हैं। कोशिका पाठ कक्षा 9 की एनसीईआरटी में। ये देखो, विर्चो ने 1855 ने कोशिका सिद्धांत दिया और आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। इसमें भी यही दे रखा है, नई कोशिकाएं पूर्व कोशिकाओं से बनती हैं। ये देखो 1855, इसमें भी 1855 यहाँ से बनाई लाइन, यहाँ से ली विज्ञान की बुक में लेवल 1 2026 में। ठीक है ना। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। एक प्रश्न था ये सारणी वाला जिसमें सूत्र दे रखे थे उनके लवणों के सामने रासायनिक सूत्र। तो ये सारणी यहाँ से बनाई है, कक्षा 10 की एनसीईआरटी विज्ञान की बुक है। ये देखो कक्षा 10 की, इसी से बनाई। ये देखो सारणी में दे रखे हैं, अभी मैं बताता हूँ। पहला तो है विरंजक ब्लीचिंग पाउडर है, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का, ये उसके सामने सूत्र है। ये देखो, ये दे रखा CaOCl2 + H2O, ये विरंजक चूर्ण का सूत्र। दूसरा है बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा का NaHCO3। ये देखो, NaH किधर गया, NaHCO3, NaHCO3 ये रहा। आगे है धावन सोडा का, यानी धोने का सोडा का, Na2CO3 ये रहा, Na2CO3। ये देखो, ये रहा सूत्र पूरा। इसके बाद है प्लास्टर और पेरिस का, ये प्लास्टर और पेरिस दे रखा। उसके बाद ये सूत्र दे रखा और ये सूत्र रहा, उसका सूत्र ये रहा। तो ये पूरी टेबल इस एनसीईआरटी कक्षा 10 से बनाई, अम्ल क्षार लवण वाले पार्ट से। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, फेफड़ों में मार्ग पथ पासे छोटी लघुतम नलिकाओं में बढ़ जाता है जो गुब्बारे जैसी संरचनाओं में समाप्त होता है, जिन्हें निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? उत्तर है कुविका एल्वियोल। ये प्रश्न कक्षा 10 की किताब, एनसीईआरटी कक्षा 10 की किताब से बनाए हैं। ये यहाँ से फेफड़ों में से देखना, लाइन टू लाइन है। फुसफुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है जो अंत में गुब्बारे जैसी, ये देखो इसमें भी लिख रखा, गुब्बारे जैसी संरचना में समाप्त होता है। ये देखो, गुब्बारे जैसी संरचना रचना में अलंकृत हो जाता है जिसे कुपिका कहते हैं। ये देखो, लाइन टू लाइन पूरी लाइन ही उठा ली, पूरी लाइन उठा के प्रश्न में डाल दी और थोड़ी सी भाषा चेंज की है, लेकिन वही लाइन है, पूरी की पूरी लाइन वही है। इसी से बनाए ये प्रश्न। इसके बाद ये सजीव में जो पदार्थों के, ये तो और बुक में मिल जाएगा, इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है श्वसन वाले पार्ट में, जीव प्रक्रम, इसमें भी दे रखा है। तो मित्रों, यही थे विज्ञान के जो 2-5 प्रश्न आए थे, वही सारे प्रश्न 9th और 10th से मिल गए। 1-2 प्रश्न रह गए शायद, वो थोड़ा बड़ी टेबल वाला एक आध प्रश्न रह गए होगा ना। सारे प्रश्न 9th और 10th की जो एनसीईआरटी बुक हैं, इन बुकों से बनाए थे थर्ड ग्रेड के लिए। इन बुकों की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, ज्वाइन कर ले वहाँ से। तो मित्रों, यही थे सारे प्रश्न। आगे और वीडियो जाएगी पेपर की, थर्ड ग्रेड का पेपर है, आगे और वीडियो जाएगी। एक तो मैथ की, मैथ में कहाँ से थे प्रश्न, और ये कंप्यूटर की भी वीडियो आएगी। अब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।